नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को जानकारी देने के लिए भारत का डेलीगेशन आज विदेश रवाना होगा। सांसद श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रवाना होगा। इस समूह में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, बीजेड सांसद सुस्मित पात्रा, बीजेपी सांसद मनन मिश्रा और पूर्व सांसद एसएस आहलूवालिया शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर फिर से होगी सुनवाई। अदालत में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक संसद में पारित कानूनों पर तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि उसमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। मामले में पीठ आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। याचिकाकर्ताओं ने शुरुआती दलीलों में अदालत से नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोवा में मुरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे और बंदरगाह की नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह पर तटरक्षक पोत पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन सभी रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है। इसमें मध्य रेल के 12 प्रमुख स्टेशन भी शामिल हैं, जिन्हें 138 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं के साथ उन्नत किया गया है। मध्य रेल की ओर से 12 स्टेशनों का कार्य महज 15 महीनों में पूरा किया गया। उनमें मुंबई के चिंचपोकली, परेल, बडाला रोड और माटुंगा रेलवे स्टेशन सहित कई अन्य स्टेशन शामिल हैं। भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा करते हुए बताया कि 13 जून 2025 से तमिलनाडु के सांस्कृतिक नगरी मदुरै से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन ट्राई वीकली चलेगी। इस नई सेवा के साथ मदुरै अबू धाबी से सीधे जुड़ने वाला भारत का 16वां शहर बन जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने में डेनमार्क की एकजुटता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। दिल्ली के प्रीत विहार थाना क्षेत्र के निर्माण विहार कॉलोनी में एक निजी स्कूल में आग लग गई। स्कूल के पास खड़ी एक कार आग में जल गई। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। मुंबई से सटे कल्याण में कल सप्तश्रृंगी इमारत की 4थी मंजिल का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ऐसे वीर सैनिकों के प्रति सभी देश की जनता उनके साथ खड़ी है। आने वाले समय में अगर कोई भी देश भारत में आतंकवाद या आतंकवाद की कार्रवाई करेगा तो उसे ऐसे ही परिणाम भुगतने होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देने के लिए राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा मानसरोवर इलाके में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। फडणवीस ने कहा कि कॉन्क्लेव का थीम नवाचार, सहयोग और परिवर्तन है। ये थीम अपने आप में उद्देश्य को बयान करने वाली है। पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला बॉर्डर पर कल बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर अब बीटिंग रिट्रीट समारोह स्थगित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।
सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। झारखंड में शराब घोटाले मामले की जांच कर रहे राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के चंदोला क्षेत्र में तोड़फोड़ अभियान के इस दूसरे चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दिल्ली के कोटला सेवा नगर मार्केट में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रही। दिल्ली अग्निशमन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा, आग लगने का कारण जांच होने के बाद पता चलेगा। इंडिगो ने यात्रा संबंधी सलाह जारी की है। इंडिगो ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, गोवा में बारिश हो रही है जिससे उड़ानों पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट चौथी सुनवाई करेगी। इससे पहले 8 मई को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 2 मई को गांधी परिवार के साथ ही सुमन दुबे और यंग इंडियन डिटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया। बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेवी को 2007 बैच की शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी सीमा चौधरी को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। पीठ ने नेवी और केंद्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम से कहा है कि वे 1 सप्ताह के भीतर सीमा चौधरी के मामले में विचार करें और उन्हें स्थायी कमीशन दें। देश के कई हिस्सों में मानसून का असर दिख रहा है तो कहीं मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में रात के वक्त भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। राजस्थान के गंगानगर में सर्वाधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी तापमान 46 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। हरियाणा में भी तापमान 44 डिग्री से अधिक बना हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। रायगढ़, नासिक और पुणे सहित महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ ही गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, वलसाड, डांग में भी मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुरा, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तूफानी हवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इन इलाकों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कहा, आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला, जिसमें 55 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच ब्रिटेन ने व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है। अभी इसी हफ्ते इजराइल ने एक और हमला किया था जिसमें करीब 70 लोग मारे गए थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का।
देश में उपग्रह संचार नेटवर्क का 2028 तक बाजार 10 गुना बढ़कर $20 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ट्राई ने सेटकॉम स्पेक्ट्रम के मानदंडों पर राय दी है। अब सरकार को सिफारिशों की समीक्षा कर नीति को आगे बढ़ाना है। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का बहिष्कार का निर्णय। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे देशों के उत्पादों का विरोध करना है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और जो भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर रिकॉर्ड 66% बढ़ा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जानकारी दी। सीएम पेमा खांडू ने कहा कि अप्रैल 2025 में राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा 332 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया है। साथ साथ करदाताओं की संख्या में भी 20,000 के आंकड़े को पार कर गया। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय जिनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ जांच में 3 से 5 महीने में पूरी कर लेगा। साथ साथ 18 अन्य संबंधित कंपनियों की जांच भी 3 से 5 महीने में पूरा करने का है लक्ष्य। जिनसोल इंजीनियरिंग पैसों के गबन और गवर्नेंस में गड़बड़ी के कारण जांच के दायरे में। देश की ट्रैक्टर इंडस्ट्री इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रैक्टरों की बिक्री पहली बार 10 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है। अनुकूल मानसून, बढ़ते न्यूनतम समर्थन मूल्य और ग्रामीण इलाकों में सरकारी निवेश इस उम्मीद को मजबूती दे रहे हैं। हितधारकों के परामर्श के बाद कुछ विद्युत उपकरणों पर अनिवार्यता गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी QCO के कार्यान्वयन की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि QCO घरेलू वाणिज्यिक सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होगा। इसके अलावा QCO को लागू करने के लिए छोटे उद्यमों को 3 महीने और सूक्ष्म उद्यमों को 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। भारत से तुर्की और अजरबैजान के लिए वीजा आवेदनों में 42% की गिरावट दर्ज की गई है। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलस के मुताबिक केवल 36 घंटों के भीतर वीजा आवेदन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ने वाले यूजर्स की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। सेबी ने 7 कंपनियों के IPO को मंजूरी दी है। इसमें क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी, जैसंस इंडस्ट्रीज, जेम एरोमेटिक्स, यूरो प्रतीक सेल्स और जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट शामिल। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1,200 करोड़ रुपए के निवेश से हरियाणा में अपने नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इस प्लांट में उत्पादन 2027 में शुरू होगा, जिससे लगभग 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गाजा में कई विस्फोट हुए, जिनमें से कई विस्फोट दक्षिणी इजराइल में दिखाई और सुनाई दिए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पिछले हफ्ते गाजा में हमास के 670 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स के तहत किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि रूस और यूक्रेन के लिए वेटिकन में युद्ध विराम वार्ता करना बहुत अच्छा होगा। इससे कार्यवाही को अतिरिक्त महत्व मिलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $175 अरब के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच के लिए डिजाइन का चयन कर लिया है। चीन और रूस से खतरों को रोकने के उद्देश्य से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक अंतरिक्ष बल जनरल की नियुक्ति की है। इस कार्यक्रम का आदेश ट्रंप ने पहली बार जनवरी में दिया था, जिसका उद्देश्य उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाना है जिसकी संख्या संभवतः सैकड़ों में होगी, ताकि आने वाली मिसाइलों का पता लगाया जा सके, उन पर नजर रखी जा सके और उन्हें रोका जा सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में कहा कि मॉस्को भविष्य के शांति समझौते के बारे में ज्ञापन पर यूक्रेन के साथ काम करने को तैयार है। अल सल्वाडोर कांग्रेस ने विदेशी दानदाताओं से स्थानीय संगठनों तक के लेन देन पर 30% कर लगाने वाला कानून पारित किया। कनाडा के वित्त मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप शैम्पे ने कहा कि समूह 7 औद्योगिक लोकतंत्रों के वित्त मंत्री वैश्विक विकास और स्थिरता को बहाल करने के लिए नीतियों पर सहमत होने का प्रयास करेंगे। शैम्पे ने स्वीकार किया कि
व्यापार साझेदारों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के प्रभाव के बारे में G7 के भीतर और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ विपक्षी चर्चा होगी। इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बयान में कहा कि पोप लियो ने उनके साथ फोन पर बात की और बातचीत के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए अगले दौर की वार्ता वेटिकन में आयोजित करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की है। ब्रिटेन की राजकुमारी ऑफ वेल्स केट का लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में नया मोम का पुतला लगाया गया है। वेल्स की राजकुमारी ने डिजाइनर जेनी पैकहम द्वारा डिजाइन किया गया एक सुंदर गहरे गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ है। लेंसबोर्ग के कंसास में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण भयंकर तूफान आया जिससे पेड़ गिर गए। इस दौरान एक बड़े क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। फ्रांस के समुद्र तटीय शहर ले लावंडो में भारी बारिश के बाद इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़कों पर पानी भर गया जिससे समुद्र तट के किनारे स्थित व्यवसायों को क्षति पहुंची है। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और साथ ही इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। मध्य और पूर्वी अमेरिका के ओक्लाहोमा के आर्नेट शहर में एक बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई है। इस खराब मौसम की वजह से भारी तबाही मची है। खराब मौसम के वजह से न्यू कैसल पुलिस की कार बिजली की चपेट में आ गई। वहीं न्यू कैसल आपातकालीन प्रबंधन के अनुसार किसी को चोट आने की कोई खबर नहीं है। ओक्लाहोमा में पुलिस की कार पर बिजली गिरी है। ISSF जूनियर विश्व कप में एड्रियन कर्माकर ने जीता रजत पदक। 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में जीता पदक। 20 साल के एड्रियन ने 60 शॉट्स में कुल 626.7 अंक हासिल किए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर MI हारती है तो उन्हें अपना आखिरी मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया। मंगलवार को दिल्ली में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंदों पर 57 रन बनाए। राजस्थान प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर। ACC टूर्नामेंट से हटने की खबरों का BCCI ने किया खंडन। कहा भारतीय टीम के हिस्सा लेने के संबंध में कोई चर्चा नहीं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे का कहना है कि भारतीय हॉकी का स्तर ऊपर उठ रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि आगामी मुकाबलों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने विशेष शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस छात्रवृत्ति से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स में आज ओपन वाटर स्विमिंग के मेडल आयोजित होंगे। बीच वॉलीबॉल के ग्रुप मुकाबले शाम 4 बजे से शुरू होंगे। बीच कबड्डी के मैच सुबह और फिर शाम को 7 से 8 बजे तक खेले जाएंगे। पैंजक सिलाट के मैच भी शाम को आयोजित किए जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैन सिटी ने बॉर्नमाउथ को 3-1 से हराया। ये मुकाबला केविन डे ब्रून के लिए खास रहा। दरअसल ये मैच मैन सिटी क्लब के लिए उनका फेयरवेल मैच रहा। मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप ग्वार्डियोला ने कहा है कि वो अपने पद को छोड़ देंगे अगर उन्हें ट्रांसफर मार्केट के बाद एक बड़ा दल दिया गया। बॉर्नमाउथ के खिलाफ मुकाबले में मैन सिटी के कई बड़े नामों को शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर ग्वार्डियोला नाखुश दिखाई दिए। ग्वार्डियोला का कहना है कि वो छोटे दल के साथ कार्य करने ज्यादा बेहतर समझते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस ने वॉल्वरहैम्पटन वंडर्स की टीम को 4-2 से हरा दिया। इस मैच को क्रिस्टल पैलेस की ओर से आजी निकेता ने 2 गोल किए। डैन इवांस ने फ्रेंच ओपन के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले का पहला दौर का मुकाबला जीता। हैरिस को दी मात। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में जलवा बिखेरने ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंच गई हैं। ऐश्वर्या को उनकी बेटी आराध्या के साथ फ्रांस के कांस में देखा गया। आज और 22 मई को ऐश्वर्या फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर वॉक करेंगी।
दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और सिमी केरेवाल ने भी फेस्टिवल में शिरकत की। रेड कार्पेट पर दोनों की मौजूदगी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साथ साथ शर्मिला और सिमी का रेड कार्पेट का शाही अंदाज नजर आया। एक्ट्रेस जानवी कपूर कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी पहली प्रस्तुति के लिए पूरी तरह से तैयार है। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तस्वीरों की एक सीरीज साझा की, जिसमें उन्होंने कांस में अपनी शुरुआत से पहले होम बाउंड नाइट वेयर दिखाया। फिल्म हेरा फेरी 3 के प्रोड्यूसर एक्टर अक्षय कुमार ने परेश रावल को लीगल नोटिस भेजा है। अक्षय कुमार ने फिल्म को अचानक छोड़ने और प्रोजेक्ट को खराब करने के लिए परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज किया है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।